हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और आप देख रहे हैं POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू चैनल। राजस्थान, जहाँ का कल्चर, मिठाई, पहनावा, लोकगीत इतने फेमस हैं, वहीं राजस्थान में कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। राजस्थान में कुछ फोर्ट्स और उनकी दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज हैं जिनके जवाब किसी को नहीं पता, जैसे आमेर फोर्ट, चित्तौड़ का फोर्ट और ऐसे ही कई अनजाने किले जिन्हें देखकर लगता है कि इनके पीछे कुछ राज दफन है जो हमें कोई कहानी सुनाना चाहते हैं। राजस्थान खुद में ही एक ऐसी जगह है जो अपने साथ न जाने कितने सारे राज लेकर चलती है, जहाँ की मिट्टी में कई अनसुनी कहानियाँ और राज दफन हैं। और इन सब में कई ऐसे राज भी हैं जिन्हें आज भी टटोला जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित एक गाँव की, जो कि 200 साल से सुनसान है। लोग कहते हैं कि इस गांव को लोगों ने सिर्फ एक रात में खाली कर दिया था, और वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इसका सबूत उस गांव की सुनसान गलियां आज भी देती है। ये कहानी है हिंदुस्तान के मोस्ट हॉन्टेड विलेज कुलधारा की। कुलधारा जैसलमेर से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में गांव है। हर गांव की अपनी एक पहचान होती थी, जिनमें से एक गांव था कुलधारा। अगर इस गांव के बारे में आप आज भी वहां के लोगों से पूछेंगे तो लोगों के माथे पर एक अजीब सी चिंता, अजीब सी शिकन बन जाती है। ASI के अकॉर्डिंग ये गांव 13th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था, और गांव में बसने वाले पहले इंसान का नाम था कधान, जो कि एक पालीवाल ब्राह्मण था। पाली से आए हुए लोग जो कुलधारा में बस गए थे, उन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। यहाँ और भी लोग रहते थे, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण्स की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों का बिजनेस करते थे। उस समय कुलधारा अपने मिट्टी के व्यापार से भी जाना जाता था, और मिट्टी का व्यापार यहाँ ज़ोर शोर से चलता था। लेकिन अचानक इस गांव की पॉपुलेशन कम होने लगी। लगभग 1500 से यहाँ 800 लोग रह गए, और देखते ही देखते 1819 में यहाँ सिर्फ 50 लोग रह गए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? जो लोग यहाँ से जा रहे थे, इस गांव में जाने पर ही पता चलता है कि कुछ तो है इस गांव में। ये नॉर्मल जगह जैसा नहीं है। कुछ कहानियाँ या कुछ राज है इसमें। कहा जाता है कि लगभग 300 साल पहले कुलधारा के सभी लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। जी हाँ, एक ही रात में। और चौंका देने वाली बात यह है कि किसी को नहीं पता कि कैसे और कब। कुछ लोग कहते हैं कि पानी की कमी से लोग चले गए, तो कुछ कहते हैं कि लोग वहाँ के राजा के क्रूर स्वभाव के दबाव में आकर जगह छोड़कर भाग गए। कुछ कहानियाँ कहती हैं कि रात के अंधेरे में वहाँ गांव के लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, और कभी कभी यहाँ लोगों को राजस्थानी फोक सॉन्ग सुनाई देते हैं। और ये एक दो बार की बात नहीं है, काफ़ी लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। उन दिनों गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। लोगों को पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो लोग वहाँ से चले गए। दूसरी कहानी की माने तो वहाँ बहुत ज़ोर का भूकंप आया और सारे घर बर्बाद हो गए, और जो नहीं गिरे उनमें दरार आ गई। ये दरार वाले घर आज भी कुलधारा में देखे जा सकते हैं। पर इन सब कहानियों में कोई खास सच्चाई नहीं मिलती। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। अब आप तो जानते ही हैं, सुनी सुनाई बातों में बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहानी सुनाई गई वो इस गांव के दीवान सलीम सिंह की है। सलीम सिंह वो इंसान है जिसकी वजह से गांव वालों ने एक रात में वो गांव खाली किया था, और गांव खाली करते वक्त गांव वालों ने उस गांव को एक श्राप दिया। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी मिस्ट्री। वो श्राप जो लोगों ने सलीम सिंह पर लगाया था, उस गांव पर लगाया था, आखिर क्यों? सलीम सिंह ने ऐसा क्या किया? आइए सुनते हैं पूरी कहानी। आज से लगभग 300 साल पहले सलीम सिंह, जो कि राजस्थान की रॉयल फैमिली का दीवान था, काफ़ी पावरफुल इंसान, जैसे मिनिस्टर। सलीम सिंह का नेचर बहुत खड़ूस और निर्दयी था, लोगों में अपना डर बनाए रखता था। एक दिन वो कुलधारा में लोगों से टैक्स यानी कर वसूल कर रहा था। वैसे तो उसके लिए एक नॉर्मल दिन था, लेकिन उस दिन सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की लड़की पर पड़ी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। और जैसे ही सलीम सिंह ने उस लड़की को देखा, उसने पूरे गांव के सामने ये ऐलान कर दिया
कि ये लड़की मुझे पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और ये मेरी है। सलीम सिंह का नेचर देखते हुए गांव वाले डर गए थे और उन्हें इस बात की फिक्र थी कि हमारे गांव की बाकी लड़कियों पर भी ये आंच आ सकती है। तो गांव के मुखिया ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम इस गांव के लिए अपनी कुर्बानी दे सकती हो? बेटी ने हंसते हंसते हाँ कर दिया। लेकिन गांव वालों ने इस बात का विरोध किया। गांव वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं देंगे। ये बात सुनकर मुखिया की जान में जान आई और उस रात मुखिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सबके साथ बात करके ये फैसला लिया कि हम इस गांव को छोड़ देंगे। इस गांव को हमारी ज़रूरत है, ना कि हमें इस गांव की। और पूरे गांव में भगदड़ मच गई। कोई अपने गाय भैंसे खोलने लगा तो कोई अपने बिस्तर बांधने लगा। अब ये बात सलीम सिंह के नौकरों तक पहुंची तो सलीम सिंह के नौकरों ने फटाफट बिना देरी के सलीम सिंह को इस बात की रिपोर्ट की। और जैसे लोगों की वहाँ भगदड़ मच रही थी, सलीम सिंह वहाँ आ धमका। कहते हैं कि सलीम सिंह ने वहाँ पहुँचते ही लोगों को मारना शुरू कर दिया और कुछ लड़कियों को पकड़ लिया। ज़्यादातर लोग भाग चुके थे, पर जो उन्होंने खोया था वो उनको ज़िंदगी भर चुभने वाला था। इसीलिए उन्होंने जाते जाते इस गाँव को श्राप दिया कि ये गाँव कभी बस नहीं सकता, यहाँ कोई नहीं रह सकता। इस गांव में रहने वाले को ना कभी पानी मिलेगा और ना खुशियाँ। उस ज़माने में दिया गया श्राप कुलधारा में आज भी लागू होता है। इसीलिए यह गांव आज भी सुनसान पड़ा है। यहाँ हमेशा जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर आया, उसका एक्सपीरियंस हमेशा डरावना रहा। कईयों ने बताया कि हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। कईयों ने बच्चों के हंसने की, बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी और कईयों ने बताया कि वहाँ राजस्थानी लोकगीत सुनाई देते हैं। कहते हैं कि जिस लड़की से सलीम सिंह शादी करना चाहता था वो लड़की भाग चुकी थी, लेकिन वो वापस आई थी अपने गांव वालों से मिलने। पर जब उसने गांव की हालत देखी तो उसे वो देखा नहीं गया। वो वहाँ फूट फूट कर रोई, पर श्राप की वजह से वो गांव उसे भी फला नहीं और वो भी वहाँ रहते रहते मर गई। कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा अभी भी उस गांव में है। जिन सब लोगों को सलीम सिंह ने मारा था, उनकी आत्मा, उनकी रूह आज तक वहीं है। वो लोग कभी रोते हैं, कभी बिलखते हैं। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें वहाँ सुनी जा सकती हैं। लोग कहते हैं कि सलीम सिंह की क्रूरता की वजह से वो गांव खाली हो गया, तो कुछ कहते हैं कि वहाँ पानी की कमी से लोगों ने पलायन कर दिया। अब कौन सी कहानी आपको ज़्यादा सच्ची लगती है, इस बात का फैसला आप खुद कीजिए। ये थी कुलधारा गांव की कहानी। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे जहाँ से भी मिली, मैंने सारी इकट्ठी करके आप तक पहुँचा दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आपको व्लॉगिंग देखने का शौक़ है या फिर आप मेरी लाइफ से जुड़ी डेली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और आप देख रहे थे POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू।